फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं या अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा गया है, चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र या सेक्टर में बांटा जाता है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। यानी इनको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। एक एक करके हम जानेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है हम वो देखेंगे। जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है तो उन क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे है कृषि, कृषि से संबंधित गतिविधियां, मछली पालन, पशुपालन, वानिकी, उत्खनन आदि। इसका अर्थ है प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक क्रिया से तात्पर्य वो कार्य जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यानी कि भोजन, ठीक है। जो आर्थिक कार्य होते हैं उसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाता है। यानी कि आर्थिक क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके, जैसे कि कृषि, तो हम क्या करते हैं, गेहूं, चावल, अनाज, जो भी हम फसलें उगाते हैं वो क्या है, प्रकृति के द्वारा है, खेत में उगाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है, मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था में इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां, ठीक है। तो यह है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र देखेंगे हम। द्वितीयक क्षेत्र, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है तो उससे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जो प्राकृतिक उत्पाद है, यानी कि जो हमने फसल उगाई, गेहूं, चावल, जो भी, जब उसको हम विनिर्माण करते हैं या उनको कुछ बना देते हैं, उसका प्राकृतिक उत्पाद का मतलब, जैसे लकड़ी को ले लीजिए आप, लकड़ी है, लकड़ी का हमने क्या किया, वो प्रकृति से हमें प्राप्त है, उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। और जो लकड़ी है उसका विनिर्माण किया, मैंने हमने उसको बना दिया, लकड़ी को हमने काट के उसका टेबल, कुर्सी, मेज, कुछ भी बना दिया, ठीक है। या लकड़ी के हमने घर बना दिए, लकड़ी के फर्नीचर बनाए, कुछ भी। तो जो प्राकृतिक उत्पाद थी वो क्या थी, लकड़ी थी। और जब हमने उसका विनिर्माण किया, यानी उस लकड़ी को कुछ बनाया, तो उसको क्या बनाया, टेबल, कुर्सी, अपनी जरूरत की कोई भी चीज बना दी, तो ठीक है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा जब बदल दिया जाता है तो उसको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए गन्ना ले लीजिए, गन्ने से क्या है, चीनी बनाई जाती है, ठीक है। तो क्या है, प्राकृतिक उत्पाद से हमने विनिर्माण करके कुछ और बना दिया। और चीनी के लिए क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उस चीनी का इस्तेमाल करके बहुत से फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र व विनिर्माण के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां आएंगी वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि को रखा, कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं उनको रखा। और जो अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली को रखा गया है। यानी कि विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम देखेंगे। तृतीयक क्षेत्र, जब आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं की सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उन क्रियाओं को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए है वित्तीय सेवाएं, प्रबंध सलाह, टेलीफोन सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी। ये जो सेवाएं होती हैं अमूर्त होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, या अदृश्य होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते, ठीक है। जो बैंकिंग सेवाएं हमें दी जाती हैं, जो प्रबंध सलाह दी जाती है, जो टेलीफोन की सेवा होती है, आप किसी से बात करते हो तो आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें अमूर्त वस्तुओं की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी है, जितनी भी इंटरनेट सेवाएं हैं, टेलीविजन है, ठीक है, रेडियो की सेवा है, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यह था तृतीयक क्षेत्र और इसको और हम डिटेल में जानेंगे। जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, हाँ, आज से पहले की, उसमें जितनी भी आर्थिक क्रिया होती थी वो प्राथमिक क्षेत्र में होती थी। जैसे कि लोग जब भोजन प्राप्त करते थे वो सिर्फ प्राकृतिक चीजों से ही प्राप्त करते थे। कपड़े बनाते थे तो डायरेक्ट कपास से बनाते थे और उसको अपने मेहनत मजदूरी से अपने हाथों से बनाते थे। कोई मशीन नहीं होती थी, कुछ फैक्ट्रियां भी नहीं होती थी, तो वो सिर्फ प्राकृतिक जीवन पर ही निर्भर होते थे। उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी और चीजों की आवश्यकता बढ़ने लगी, ठीक है, तो इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ, यानी द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। जब आबादी बढ़ने लगी तो हमें घर भी चाहिए था, तो क्या, लकड़ी को काट कर उन्होंने घर बनाना शुरू किया, टेबल, कुर्सी, मेज बनाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ था, सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ, लोग मिठाइयाँ बनाने लगे, चॉकलेट बनाने लगे, बिस्किट बनाने लगे। और जो सेकेंडरी सेक्टर था, यानी कि जो द्वितीयक क्षेत्र था,
उसका विकास 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के बाद फैलने लगा। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के बाद द्वितीय क्षेत्र सामने आया अर्थव्यवस्था का। और जो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है उसका निर्माण कैसे है, इसको हम ऐसे समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, अगर हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो उसके लिए हमें चीनी चाहिए, और चीनी कैसे बनेगी, गन्ने से बनेगी। तो किसान क्या है, किसान ने तो बहुत सारी गन्ने की फसल उगा दी। अब उस गन्ने की फसल को हम फैक्ट्री तक कैसे ले जाएंगे, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट गाड़ी कुछ भी चाहिए होगा। मान लीजिए गन्ने की फसल चीनी फैक्ट्री तक चली भी गई, ठीक, तो अब उस चीनी फैक्ट्री को हम कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री तक कैसे ले जाएंगे, उसके लिए भी हमें कोई साधन चाहिए था। अब अगर वो चीनी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में चली गई तो हमें वहाँ पे मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई कार्य कर सके, वर्कर्स चाहिए। वर्कर हो गए तो अब क्या चाहिए, हमें वित्तीय काम करने के लिए, पैसों का लेन देन करने के लिए, उनको बाहर सामान बेचने के लिए, दूसरे राज्यों में भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए भी हमें एक तकनीकी सेवा की जरूरत होगी, यानी बहुत सारे पढ़े लिखे कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से तृतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, यानी कि जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती चली गई हमें चीज़ों की आवश्यकता बढ़ने लगी। यानी कि फसल को फैक्ट्री तक या बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए था, ट्रांसपोर्ट था या श्रमिक था, उनको पैसे देने के लिए हमें इंटरनेट सेवाएं चाहिए थी, विदेशों तक माल भेजने के लिए हमें इंटरनेट की सेवा चाहिए थी। तो इस तरीके से तृतीय क्षेत्र बना अर्थव्यवस्था का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।